नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम पूरे हफ्ते के बाजार का एक विश्लेषण करते हैं, उसकी चाल पर हमारी बारीक नजर रहती है और इस हिसाब से आखिर अगले हफ्ते बाजार में आखिर कहां नजर रखनी है, किन सेक्टर्स और थीम की चाल बहुत मायने रखती है, उसके साथ ही कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो जिन पर निगाह हमें अगले हफ्ते रखनी है, ये सभी आपके सामने रखते हैं और हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ते हैं। तो अगले हफ्ते की विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह सर और जीएम फाइनेंशियल्स की अवनी भट्ट जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग सर और अवनी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, कुछ डेटा अपने दर्शकों के सामने रखता हूं। आज के अगर हम बाजार की बात करें तो आज कह सकते हैं कि ड्रीम रन बाजार का नजर आया। हालांकि अंत तक आते आते हमें हल्का सा करेक्शन जरूर नजर आया, लेकिन आज निफ्टी ने 23,000 का भी आंकड़ा छुआ, सेंसेक्स ने भी रिकॉर्ड हाई छुआ। इसके अलावा बैंक निफ्टी ने भी 49,000 का आंकड़ा छुआ। और इन सब के बीच में अगर हम साफ तौर पर पूरे मार्केट को आज के देखें तो आप पाएंगे कि आज जो दिग्गज स्टॉक रहे, जिनमें एचडीएफसी बैंक था, एलएनटी था, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक का इसमें तेजी नजर आई। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे उसमें जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली। यही नहीं, हमें कई ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा कि एक अपर सर्किट लगा। साफ तौर पर जॉनसन कंट्रोल आज चर्चाओं में रहा क्योंकि 20% का अपर सर्किट जॉनसन कंट्रोल में नजर आया। वहीं वोडाफोन आइडिया का शेयर भी लगभग 8.5% भागा। यूबीएस ने डबल अपग्रेड के साथ यहां पर 18 का लक्ष्य अपना बढ़ाया और इसका असर साफ तौर पर नजर आया। फर्टिलाइजर स्टॉक की मैंने बात की, जिसमें हमने देखा आरसीएफ, फैक्ट, एनएफएल, इन सभी में तेजी नजर आई। कोरमंडल इंटरनेशनल और चंबर फर्टिलाइजर भी आज भागे। यही नहीं, बैटरी स्टॉक्स में अमरा राजा, एक्साइड आज तमाम एक्सपर्ट्स की पसंद बने रहे, जिसमें एक्साइड पर तमाम एक्सपर्ट बुलिश नजर आए। डिफेंस स्टॉक्स में भारत डायनेमिक्स साफ तौर पर यहां पर 10% का उछाल नजर आया। अब जरा हम पूरे हफ्ते के बाजार को आपके सामने रखते हैं। तो पूरे हफ्ते में देखें, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में इस हफ्ते जिस तरह का कह सकते हैं ड्रीम रन नजर आया इंडेक्स पे, उसमें 2.25% के करीब रिटर्न दिया निफ्टी ने। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो इस हफ्ते 1.5% से ज्यादा का रिटर्न निफ्टी मिड कैप में नजर आया। निफ्टी स्मॉल कैप में भी हालांकि एक रिटर्न तो रहा, लेकिन बहुत कम रिटर्न यहां पे नजर आया। अब इंडेक्स की अगर हम चाल देखें और उनमें बाकी सेक्टर्स को अगर हम आंकें तो निफ्टी मेटल लगभग 4.25% भागा। निफ्टी पीएसयू बैंकों को देखें तो 3.5% की लगभग रिटर्न इसने दिए। निफ्टी रियल्टी की बात करें तो यहां 2.5% से ज्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिला। वहीं निफ्टी बैंक ने 2.25% का रिटर्न दिया। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहां लगभग 3.25% का उछाल नजर आया। निफ्टी आईटी में 1.25% की तेजी नजर आई। निफ्टी ऑटो में 2.5% का रिटर्न नजर आया, तो निफ्टी फार्मा में लगभग 0.25% का रिटर्न हमें देखने को मिला। तो आज का बाजार, पूरे हफ्ते के बाजार का तमाम डेटा हमने आपके सामने रख दिया। इन सब के बीच में गौरांग सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आज की जो चाल थी, आज और कल जिस तरह से बाजार ने एक कह सकते हैं कि पुरानी जो ख्वाहिश थी, जिसको ऐसा लग रहा था कि हाल फिलहाल शायद इस तरह के लक्ष्य देखने को ना मिले, वो सरप्राइज किया। अब अक्सर होता है कि ये जो ड्रीम रन होता है वो थोड़ा सा डराता भी है। मार्केट के अंत तक आते आते थोड़ा सा हमने उसका असर भी देखा। आप अगर अगले हफ्ते को लक्ष्य माने, यहां से बाजार, चूंकि हम जान रहे हैं कि कल जो है वो छठे चरण का चुनाव भी है, इसके बाद एक और अलग तरह का नैरेटिव सामने आएगा, बहुत सी और भी डेटा मार्केट में सामने आएंगे। इन सब के बीच में आप बाजार को अगले हफ्ते के लिहाज से किस तरह से आंक रहे हैं? धन्यवाद प्रशांत, आपका, आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। 30 सेकेंड या 45 सेकेंड का समय चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए।
और मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि अभी भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, जहाँ तक शेयर बाजार का सवाल है या फिर हमारे भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था और विकास दर का सवाल है। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है कि हमने जो बाजार कल देखा और आज देखा, तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी को, एक नया सर्वोच्चम स्तर हमने छुआ है और यहाँ से और भी बड़े-बड़े पड़ाव हमें तय करना है प्रशांत, तो समय लगेगा, लेकिन हाँ, दशा और दिशा और कुंडली काफ़ी सकारात्मक नज़र आती है शेयर बाज़ार की। अब प्रश्न है अगले हफ्ते क्या होगा? तो अगले हफ्ते पहले तो ये 5वां चरण 6वां चरण 25 तारीख को होगा मतदान का। अगले हफ्ते महीने की एफएनओ की एक्सपायरी है 30 मई को। उसके बाद 1 जून को आखिरी चरण 7वें चरण के चुनाव और 1 जून को शाम को मेरे ख्याल से 5 या 6 बजे के पश्चात संध्या काल में आपको एग्जिट पोल के नतीजे आते हुए दिखाई देंगे, जिसकी प्रतिक्रिया हम 3 जून यानी कि सोमवार को करेंगे और फिर 4 जून को औपचारिक स्तर पर मतदान या फिर इलेक्शन कमीशन के पास से चुनाव के नतीजे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले जो 10 दिन मेरे ख्याल से हैं, वो शायद और भी उठापटक वाले रह सकते हैं। इंडिया विक्स भी 21.5 के आसपास थी जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी और चौथे तिमाही के नतीजे निर्णायक तरीके से पर्दे गिर जाएंगे। फिर हम इस वित्तीय वर्ष के पहली तिमाहियों का इंतजार करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उठापटक वोलेटिलिटी जिसे कहते हैं, वो शायद अगले हफ्ते हावी हो सकती है और उसका मुख्य कारण है महीने की एफएनओ की एक्सपायरी 30 मई को यानी कि गुरुवार। बिल्कुल, तो ये एक बहुत स्पष्ट नजरिया और तमाम बातें जहां पर आपको नजर रखनी है। अवनी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम इस तेजी को देखें जो 22,000 से 23,000 के बीच की है और इसमें कुछ शाइनिंग स्टॉक्स को हम देखें तो उसमें जो हमारे पास डेटा है वो मैं अपने दर्शकों के सामने रखता हूं। M&M, ये 22,000 से 23,000 की जो जर्नी रही है, इस दौरान 60% से ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। BPCL हम देख रहे हैं लगभग 40% से ज़्यादा का रिटर्न। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, ये 22,000 से 23,000 की जो यात्रा है निफ्टी की, इसके बीच की मैं बात कर रहा हूं। पावर ग्रिड देखिए, 33% से ज़्यादा का रिटर्न। टाटा स्टील में 31% का रिटर्न। SBI में 31% का रिटर्न। मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, यानी ये जो 22,000 से 23,000 का 88 सत्रों का जो दायरा था, इसमें ये स्टॉक सामने आए। अवनी जी, अब जाहिर सी बात है जब बाजार तेज होता है तब दाम लगाने में ज्यादा मजा आता है। ऐसे में आप कहां फोकस करेंगे? कुछ नाम तो मैंने सामने रखे। तो गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। तो मेरा ये मानना है कि ये एक मूव, सबसे पहले तो ये मूव सरप्राइज मूव ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर जिन्होंने भी पिछले 10-15 दिन से मॉर्निंग शो और एफएनओ का शो अगर फॉलो किया है, तो हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया था 21,950 पे कि यहाँ पे अब डरने वाली बात नहीं है, जबकि तब बातें हो रही थी 21,200 की। मैं बोला ये डरने वाला समय नहीं है, यहाँ से अब बाइंग करनी है, एक तेजी आएगी। फिर हमने और लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई थी 22,300 पे। 22,300 के ऊपर एक क्लियर व्यू हो गया था और आज हमारा टारगेट अचीव हो गया है 23,000 का। तो अब यहाँ से जो मूव है, निफ्टी ने काफी अच्छा मूव दिखाया है, बट बैंक निफ्टी सुस्त रहा है। सिर्फ कल के एक दिन में हमने एक अच्छा मूव इसमें देखने मिला है और मेरे हिसाब से यहाँ से अब आगे जाते हुए बैंक निफ्टी की जो लीडरशिप है वो सामने आ जाएगी और यहाँ से बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा उछाल हमें देखने मिलना चाहिए। तो आपने जो सारे नाम लिए, जो जो स्टॉक्स चले हैं अभी तक 22,000 से 23,000 तक में, उनमें बैंकिंग स्टॉक्स में से सिर्फ एक एसबीआई का नाम था, वो भी काफी उसके पहले गिर चुका था, इसलिए एक रिकवरी मोड है, बट कोई बड़ी तेजी नजर अभी तक आई नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अभी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स एंड प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी हमें देखने मिलनी चाहिए। तो खास तौर पे जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं, यहां से एक और रैली के लिए तैयार होते हुए
गौरांग सर, अगर चुनाव के मद्देनजर, अगले हफ्ते के मद्देनजर और तमाम फैक्टर्स जो आपने गिनाए इन सभी को देखें तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं, और मैं थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर देता हूं, केवल 2 ऐसे सेक्टर का चुनाव कीजिए जो आपको लग रहा है कि बेहतरीन यहां पर संकेत मिल सकते हैं। साथ ही इन दोनों सेक्टर से अगर आपकी पसंदीदा पिक्स हो, हम चूंकि अगले हफ्ते के बाजार की बात करें तो मैं लेवल्स आपसे नहीं, कोई लक्ष्य नहीं मांग रहा हूं, बस आपकी पसंद उन सेक्टर्स में कौन कौन से स्टॉक हैं, कौन कौन से शेयर हैं, ये जरा साझा करिए। देखिए, ये तो मतलब आपने तमलचा मस्तक पे रख दिया और ऐसे बुनियादी तर्क के आधार पर विशेषज्ञों को ये पूछ लिया है, तो प्रयास करता हूं, पता नहीं कितना सक्षम और यशस्वी हो पाऊंगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, रक्षा क्षेत्र में से एक जो स्टॉक आता है पसंद, इस स्तर पर भी भले हमने पिछले कुछ समय में ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL करीबन 290 के आसपास मेरे ख्याल से आज कामकाज कर रहा था BEL का स्टॉक। ये पसंद आता है हमें अभी भी। और दूसरा एक विकल्प अगर मुझे ढूंढना होगा तो वो शायद मैं वित्तीय क्षेत्र से ही निजी बैंक में पसंद करूंगा, और निजी बैंक में हमें पसंद आता है एक्सिस बैंक। अच्छा रुझान इसने दिया है और मेरे ख्याल से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं यहाँ पर, तो एक्सिस बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। तो ये पिक्स जो हैं वो साफ तौर पर गौरांग सर की तरफ से आती हुई, हालांकि इसमें हम किसी लक्ष्य की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बाजार जिस दिशा में जा रहा है उसमें ये वो स्टॉक है जहां पर नजर रखनी चाहिए। अवनी जी, हमने देखा कि जब बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब मेटल पार्टिसिपेट कर रहा था, जब फार्मा पार्टिसिपेट कर रहा था, तब बहुत से ऐसे सेगमेंट्स थे जिनका पार्टिसिपेशन कम था, खासतौर पे IT का। आपको क्या लगता है कि अब जो रैली नजर आ रही है उसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर निगाह रहेगी और जिन पर एक परफॉर्मेंस का भी दबाव है जो लंबे समय से नहीं चले? जी, स्पेसिफिकली अगर IT की बात करें तो अभी भी एक पुल बैक रैली है, बट कोई तेजी के संकेत अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं इस सेक्टर में, तो फिलहाल ये सेक्टर मेरे लिए अभी भी अवॉइड है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आप आज लेकर के 2-3 दिन के अंदर आपको बुक कर लेना है तो उस तरह की ट्रेडिंग हो सकती है, बट सेक्टर पे अभी भी व्यू पॉजिटिव नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। यहाँ से और जैसे गौरांग जी ने भी बताया कि डिफेंस सेक्टर में से कोई स्टॉक जो है वो अभी भी यहाँ से बहुत ज्यादा जगह है ऊपर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी भी एक अच्छी पसंद है मेरे हिसाब से। भारत डायनामिक्स भी काफी अच्छा चलना चाहिए यहाँ से। और दूसरा एक स्टॉक है कंज्यूमर ड्यूरेबल से जो कि वोल्टास है, तो वोल्टास में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। यहाँ से मेरे हिसाब से वोल्टास में एक जो गिरावट आई थी उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है, और ये करीबन 9 से 10 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में कल इस स्टॉक ने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 20 दिन और 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर बंद दिया था, एक ब्रेकआउट दिया था 1330 के ऊपर, और अब ये जो उछाल आ रहा है इसमें मेरे हिसाब से ये कंटिन्यू होना चाहिए 1480 तक ऊपर की तरफ। तो ये एक स्टॉक ध्यान में रखने जैसा है। और दूसरी एक पसंद है फार्मा सेक्टर से ग्लेनमार्क। तो ग्लेनमार्क ने भी 50 दिन का मूविंग एवरेज एक बार भी नहीं तोड़ा है। जब भी नीचे गिरावट आई है 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के ये स्टॉक चला है, और कल फिर इसी 50 दिन के मूविंग एवरेज से ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आया है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी ऊपर 1100 तक चलना चाहिए। तो वोल्टास और ग्लेनमार्क ये टॉप पिक्स रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। बिल्कुल, तो लगे हाथों जो हैं वो टॉप पिक्स भी यहाँ पर बता दिया है अवनी जी ने, तो इनका ध्यान रखिए। कई और स्टॉक्स की भी चर्चा हमने की। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार अगले हफ्ते कहाँ नजर रखनी है ये भी आपको बताएंगे और बाकी खास विश्लेषण भी करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी और चलिए अगले हफ्ते किन इवेंट्स पर नजर रखनी है, आखिर किस तरह का एक्शन भरा ये हफ्ता होने वाला है, बता रही हैं मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। जी हाँ, तो जल्दी से देख लेते हैं कल के लिए और अगले हफ्ते के लिए कौन से इवेंट्स और क्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। कल की बात करें तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण की कल वोटिंग होने जा रही है। इसके साथ WPIL में शेयर विभाजन पर विचार करेगी कंपनी। अब जो कल नतीजे आने वाले हैं उनमें निफ्टी 50 कंपनी डीवीज लैब अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। इसके साथ अन्य कंपनियों में अरबिंदो फार्मा, पारस डिफेंस और एलकार्गो लॉजिस्टिक भी अपने चौथी तिमाही के नतीजे कल जारी करने वाली है। अब बात कर लेते हैं 27 मई के इवेंट्स की। तो US और यूरोप के बाजार बंद रहेंगे। US के बाजार मेमोरियल डे के मौके पर और यूरोप के बाजार में स्प्रिंग बैंक हॉलीडे होने वाला है। भारतीय बाजारों की बात करें तो GM ब्रूरीज में बोनस इशू पर बोर्ड विचार करने वाला है और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन का IPO 27 मई को बंद होगा। इसी के साथ 27 मई को NMDC, नेटको फार्मा, LIC और नैल्को अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। अब बात करते हैं 28 मई को होने वाले इवेंट्स की। तो पावरग्रिड इंफ्रा इनवीट में आय का वितरण करेगी कंपनी और बामर लॉरी में बोनस इशू और शेयर बायबैक पर विचार होने जा रहा है। 29 मई के इवेंट्स की बात करें तो निफ्टी 50 कंपनी टाटा स्टील अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेगी। अब बात कर लेते हैं 30 मई की। तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी जो कि काफ़ी अहम होगी जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम चल रहा है और छठे चुनाव की वोटिंग भी हो जाएगी। इसी के साथ अमेरिका में GDP और बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आएंगे। अजंता फार्मा में बायबैक की एक्स डेट होगी और ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन के IPO की लिस्टिंग होगी 30 मई को। अपोलो हॉस्पिटल अपने क्वार्टर 4 के नतीजे भी 30 मई को जारी करेगी। 31 मई के इवेंट्स की बात कर लेते हैं तो चीन में मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आएंगे। भारत में भी GDP के आंकड़े आने वाले हैं और इन्फोसिस की AGM होगी। इसी के साथ कंपनी 8 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी देगी। प्लेटिनम इंडस्ट्रीज में 4% शेयरों का लॉक इन खुलने जा रहा है 31 मई को। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका इन इवेंट्स के बारे में जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, VIP शेयर्स। गौरांग सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए VIP शेयर्स के तौर पर वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर आपकी आज की पसंद क्या है? तो प्रशांत जी 2 विकल्प ढूंढ के लाए हैं, दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं मेरे ख्याल से। पहले तो सरकारी बैंक की श्रेणी में से बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको हमने पसंद किया है और जिस तरीके से अभी पूरा विश्लेषण वित्तीय क्षेत्र को लेकर के हो रहा था, हमें लग रहा है कि ये एक बेहतरीन निवेश लायक रणनीति हो सकती है। साधारण सा लक्ष्य 300 रुपए का लक्ष्य है जहां से वो कामकाज कर रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले जो तिमाही नतीजे होंगे उसके आधार पर इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। दूसरा विकल्प प्रशांत जी है लॉजिस्टिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है सरकार के लेकर के, उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, सामान का आवागमन पूरे भारतवर्ष में ज्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट से ही होता है, करीबन 70% ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो रोड से होता है और ये कंपनी की जो मौजूदगी है वो बहुत मजबूत है और इनके पास जो नेटवर्क है वो भी काफी सक्षम है। तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से 900 के आसपास आज बंद हुआ था। यहाँ पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए करीबन 1100 रुपए के लक्ष्यांक निर्धारित किए। ये बुनियादी तर्क के आधार पर दोनों राय है हमारी। अवनी जी, जरा फटाफट से आप बता दीजिए आपकी पसंद क्या क्या है VIP शेयर्स के तौर पे। तो आज 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक है वोल्टास, दूसरा है ग्लेनमार्क और तीसरे स्टॉक की बात करूँ तो बलरामपुर चीनी में भी एक अच्छा मूव आने की तैयारी है अगले हफ्ते में। मेरे हिसाब से ये 405 तक चल जाना चाहिए स्टॉक और नीचे 380 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। करीबन 390 के तरफ बंद हुआ है। तो ये 3 स्टॉक्स रहेंगे, वोल्टास, ग्लेनमार्क और बलरामपुर चीनी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अवनी जी आपका इस VIP पिक के तौर के लिए। इसके साथ ही गौरांग सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार चर्चा रही और मेरे ख्याल से जितने भी आम निवेशक हैं उन सभी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद डिस्कशन ये रहेगा। नज़रें अब थोड़ा सा आशावादी सोच के साथ हमको अगले हफ्ते के बाज़ार पे रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का और तमाम चर्चाओं का। फ़िलहाल अगले हफ्ते की तैयारी में मुझे और मेरी पूरी टीम को आप दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।